नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। पकरी गुरिया और चुआबार बहेरा के बीच सोरहर व मोरहर लबजी नदी पर पुल के अभाव में शिक्षा चौपट हो रही है। जी हां, हम गया जिले के इमामगंज प्रखंड के 2 पंचायतों को जोड़ने वाली सोहर और मोरहर लबजी नदी छात्रों की शिक्षा समेत सैकड़ों गांव कस्बे के विकास में बन रही बाधा। इस संबंध में नदी के बहाव पानी से गुजरने वाली छात्राओं ने बताया कि हम लोगों को इसी भर कमर भर पानी से होकर प्रत्येक दिन इसी नदी से स्कूल जाते हैं और भीगे कपड़े में ही पूरी क्लास करते हैं, जिससे तबीयत भी खराब हो जाती है। कभी किताब नदी में गिरकर बह जाती है। इस मौके पर पत्रकार से बातचीत में समाजसेवी दीपक राम रावत ने बताया कि इस नदी पर शीघ्र पुल बने, इसकी मांगों को लेकर सरकार से सवाल उठाए और विधायक संसद को भी इससे अवगत करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये नदी पकरिया गुरिया और चुआबार बहेरा रौशा समेत झारखंड को जोड़ती है। इधर कहाँ जा रही हैं? पढ़ने। कहाँ जाती हैं पढ़ने? गुड़िया हाई स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। क्या नाम है? सपना कुमारी। नदी में देख रहे हैं कि काफ़ी पानी है, फिर भी इसी से जाती हैं? तो और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता यही एक रास्ता है, तो इसी तरह से जाते हैं। तो कैसे क्लास करती हैं? भीग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाती है, तो ऐसी क्लास जब तक क्लास चलती है जब तक रहते हैं वहीं, और किताब कॉपी सब बह जाती है। अचानक से क्लास में है, बारिश का मौसम है तो पानी पड़ गया, तो हम लोग को यहीं पर अचानक से छेक लेता है पानी और ऐसे जाते हैं। फिर डर भी लगता है। कभी कभी ऐसी भी समस्या आती होगी कि पानी होने लगा, फिर पानी खुला ही नहीं, फिर कैसे जाती हैं? भीगते भीगते जाते हैं। कभी नदी में अचानक पानी हो गया तो डर लगता है। और कोई रास्ता नहीं, यही एक रास्ता है। कैसे समस्या का समाधान होगा? पुल निर्माण जल्दी हो जाएगा तो अच्छा। तो कौन कराएगा? सरकार कराएंगे। ठीक। कुमारी। कहाँ से आ रही हैं इधर? चुआबार से। कहाँ जा रही थी? स्कूल पढ़ने। कौन सा स्कूल? भारतीय जगलाल भारतीय गुरे पकड़ी। तो स्कूल जा रही हैं, देख रहे हैं कि नदी में घुस करके आ रही हैं, पानी में भीग करके। बहुत दिक्कत होता है, भीग उग जाते हैं। 3 जगह ऐसी क्लास करते हैं, भींगे हुए बहुत प्रॉब्लम होता है। और क्या ये जो दृश्य देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? इस दृश्य तो जब से हम लोग जन्मे हैं तब से यही दृश्य देख रहे हैं, और इस दृश्य के लिए कितने बार जो है हम लोग MP विधायक के मंत्री कितने के पास जो है सो आपका मांग पत्र दिए, लेकिन अभी तक के इस भयावह स्थिति को सामना करने के लिए कोई भी प्रशासन या फिर कहिए कि जनप्रतिनिधि, चाहे MP हो या विधायक हो या जो भी हो, इसको अभी तक जो है सो आवाज़ संसद में या फिर जो है आपका विधानसभा में या और कहीं भी उठाए हों। यदि ऐसा हो जाता है, इस पर पुल बन जाता है, तो कम से कम माने सैकड़ों गांव इससे लाभान्वित होगा। झारखंड भी आपका है सटले, झारखंड को भी आने जाने की सुविधा हो जाएगी। और यह जो पंचायत है, पननिया पंचायत है, कुंजेसर है, रानीगंज है, चुआबार पंचायत है, गुरिया पकरी पंचायत है। ये नदी कौन कौन सी जगह को मुख्य रूप से जोड़ती है? हाँ, ये जो है आपका मुख्य रूप से चुआबार पंचायत हो गया, पननिया पंचायत हो गया, कुंजेसर पंचायत हो गया, इधर हंटरगंज जो है झारखंड वाला। 2 गांव को कौन से गांव को जोड़ती है? चुआबार और बहेरा, इधर जो है सुगुरिया पकरी जी। ये बच्चे देख रहे हैं कि स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीग जा रहे हैं, इस स्थिति में कभी पानी भी आ जाता होगा, तो स्कूल आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम, कभी हो सकता है कि अनहोनी घटना भी घट जाए। तो घाट रही है, घटना घट जाती नहीं है, घाट भी रही है। कितने लोग ऐसे बह गए हैं, विद्यार्थी को क्या कहना। हम भी जब विद्यार्थी जीवन में थे, जब साइकिल से आ रहे थे तो अपना कंधा पर साइकिल लिए हुए थे और डूबे हुए जा रहे थे और बहे हुए चल जा रहे हैं। कम से कम 200 फीट तो ज़रूर हम बह गए थे विद्यार्थी जीवन में जब हम जाते थे। उस समय से हम लोगों की इच्छा थी कि इस पर जो है पुल बन। तो कैसे कल्याण होगा, ये कैसे समस्या का समाधान होगा? अब जब तक जो है MP विधायक या प्रशासन वाला जो है नहीं भिड़ेगा इसमें, जब तक पुल नहीं बनेगा ना, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं है। अब इसके लिए भाई तो हम लोग अब कुछ कमर कसिए लिए हैं, इसके लिए चाहे करो मरो। हाँ, इधर के लोग अब हम लोग संगठित हो रहे हैं, करो मरो यहाँ बहुत जल्दी। यदि नहीं जो है इस पर जल्दी सुनवाई हुआ तो हम लोग यहाँ बिल्कुल आपका गुरिया पकरी रोड है ना,
वहीं हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। नाम बता दिए। मेरा नाम बिगन पासवान हुआ। काफ़ी संघर्ष करते हैं समाज के न्याय के लिए, और ये भी एक आपके सामने चुनौती है। चुनौती का सामना तो करना समाज का काम है, संघर्ष समाज के लोग कर ही रहे हैं। जबकि यहाँ का क्षेत्रीय कुमार प्रसाद के द्वारा यहाँ के सांसद महोदय को, यहाँ विधायक महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और इसके बावजूद भी अगर इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो यहाँ के जो ज़मीनी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम जनता हैं और विद्यार्थी हैं, सभी इस पर निर्णय लेकर के आगे इस पर संघर्ष करेंगे। और विशेष क्या कहा जा सकता है, जब सरकार को अगर ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर काम नहीं बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या मानेंगे? इसे तो हम लोग मानेंगे कि भाई सरकार इस पर सोया हुआ है। अगर हाँ, जो बच्चे इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कभी समस्या उत्पन्न होती होगी कि पानी आ गया ज़्यादा, पढ़ाई बाधा आ जाती होगी, तो कैसे होगा निदान उसका? निदान का होगा, एक तो 2 साल से बच्चा का शिक्षा चौपट है ही, इसलिए कि पढ़ाई लिखाई जो नीचे स्तर के से भूल गए हैं, और दूसरा है कि मौसम के मार से नहीं आवेंगे तो भविष्य उनको गिर रहा है। और सरकार के ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर काम नहीं बढ़ता है तो और उसमें विशेष क्या कहा जाएगा। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जनार्दन यादव होगा। कहाँ घर है? घर तो नेवटा हुआ। अभी इधर क्यों आए थे? अभी से कुछ काम से आए थे, मैंने चुगावार भी कुछ काम होता है, पंचायत चुगावार के हम नागरिक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ तो आना जाना हमको होता है। इस मालिक की गुड़िया से जाना होता है। कितना साल से नदी से पार कर रहे हैं? ये तो हमारा मतलब नदी से हमारा तो आज 45 साल का उम्र हुआ, तो आज ऐसे बचपन से ही हमको आगमन हो गया है। जब इसमें तो हमको माता पिता भी आए गए, हम भी आ जा रहे हैं, तो इसको हम क्या गिनती करें कि कब से हम आ जा रहे हैं। नब होश से तभी हमको मेरे माँ बाप भी इस रास्ता से लाए गए, और होश हुआ तभी इस रास्ता से आ जा रहे हैं। ठीक, वो जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वर्षों से। बहुत विकट समस्या है सर, खास करके गुड़िया से चुआवार जाने वाली बीच में जो मोरहर सोरहर लफ्जी का नदी है, वह नदी में पुल बनना बहुत ज़रूरी है। ना बनने से हमारे स्कूली बच्चों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि अधिक पानी रहने से बच्चे भीग जाते हैं, और भीगे ही अवस्था में स्कूल जाते हैं, और दिन भर वह भीगे कपड़ा पहनकर वहीं स्कूल में सुखाते हैं, और उन बच्चों को ज़्यादातर बीमार होने का चांस रहता है, और बीमार होते हैं। बहुत कठिनाई है, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि डेली जो है से बच्चों को नदी पार करते हैं, और नदी पार करके और लाते हैं, ले जाते हैं। काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि व्यवसायी वर्ग के लोगों को भी और किसान वर्ग के लोगों को भी, यहाँ नज़दीक गुड़िया बाज़ार है, यहाँ से खाद भी अगर ले जाना है तो 4 फीट 5 फीट पानी में लोग भीग करके और मशक्क़त के साथ बोझा उठाकर माथे पर और नदी पार करते हैं और अपनी खेती को लहलहाते हैं। ये सारी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। क्या सरकार से कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, और मैं माननीय विधायक जीतनराम मांझी जी को मैं आवेदन के द्वारा भी निर्गत करा दिया हूँ, और माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह को मैं अवगत करा दिया हूँ ये पुल के मामले में। और एक इमामगंज में प्रोग्राम हुई थी मुख्यमंत्री के को, तो मैं अपने कर कमलों के द्वारा उनको पत्र के द्वारा अवगत करवाया था कि हमारी मांग है, इस पर आप गहन सोच विचार कर उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे और विचार होगी इस कार्यक्रम पर। अगर इस पे किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो तो क्या कदम होगा? तो हम लोग संघर्ष करेंगे, जीटी रोड जाम करेंगे, और अनुमंडल पर बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगे। हम लोग संघर्ष अन्यत्र करो और मरो की नीति हाँ, करो और मरो की नीति हम लोग अपनाएंगे। नाम बता दीजिए। देव कुमार प्रसाद। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।